एक जवान लड़की तानिया अकेली ही सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। तभी उसके कानों में अचानक रेडियो की आवाज सुनाई दी। रेडियो पर बताया गया, आज तारीख है 12 नवंबर शनिवार। लेकिन जब तानिया ने अपनी घड़ी निकाली और ध्यान से देखा तो आज तो साफ साफ 11 नवंबर शुक्रवार था। उसे लगा कि शायद रेडियो एंकर से गलती हो गई होगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, अगली खबर ने उसके होश उड़ा दिए। रेडियो पर बताया गया कि कल दोपहर से वापस घाटी हुशनगू में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं, बांध टूट गए हैं और अब भी मौसम में सुधार के कोई आसार नहीं है। तानिया चौंक गई, क्योंकि जिस जगह की खबर थी वो भी उसी घाटी के रास्ते पर पैदल चल रही थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ और नीला था, न बारिश न बादल न कोई खतरे का निशान। तानिया घबरा गई, क्या ये कोई भविष्य की रेडियो रिपोर्ट है? तभी उसके पीछे से एक कार आ रही थी। तानिया ने तुरंत हाथ हिलाकर कार को रोक लिया। वो नहीं जानती थी कि खबर सही है या नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पर वो घाटी से जल्द बाहर निकलना चाहती थी। कार में बैठे एक बुजुर्ग दंपति ने तानिया का घबराया हुआ चेहरा देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? तानिया ने उनसे तारीख पूछी। उन्होंने भी यही बताया, 11 नवंबर शुक्रवार। तानिया चुप हो गई, बस बाहर सड़क की तरफ देखती रही, क्योंकि ये सब कुछ इतना अजीब था कि किसी को बताती तो भी कोई यकीन नहीं करता। कार तेजी से घाटी से बाहर निकल रही थी। तानिया की धड़कनें कुछ शांत हुई, लेकिन जब उसने फिर से अपने हेडफोन लगाए तो वही रेडियो एंकर की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया, वापस घाटी में बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक पति पत्नी, 2 बच्चे और एक किशोर। उनकी लाशें उनकी ही कार में पानी में डूबी हुई मिली। मौत की जगह घाटी के पास एक सर्विस स्टेशन। तानिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा। क्या ये खबर उनकी कार में बैठे 5 लोगों की तरफ इशारा कर रही थी? उसी वक्त कार में बच्चों को उल्टी जैसा लगने लगा और वे रोने लगे। महिला बोली, हम सर्विस स्टेशन रुकते हैं। तानिया घबरा गई और जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको, हम सबको खतरा है। उसने जल्दी सारी बात समझाई। जैसा कि उम्मीद थी, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी बुरी हालत और डर से घबराए चेहरे को देख आखिरकार कार रोक दी गई। तभी दूर आसमान में काले बादल घिराए, आकाश में बिजली कड़कने लगी। फिर भी महिला को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। तानिया ने तय किया कि चाहे कोई माने या न माने, वो खुद ही कार से उतरकर आगे बढ़ गई। लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसके कार छोड़ते ही आसमान के बादल और बिजली एकदम गायब हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तानिया पैदल घाटी से बाहर आ गई। थोड़ी राहत मिली। उसने फिर से हेडफोन लगाए। इस बार रेडियो पर बताया गया, आज है 12 नवंबर शनिवार की रात की खबर। वापस घाटी के पुलिस विभाग ने सुबह सड़क किनारे एक लाश बरामद की है। लाल कपड़े पहने एक लड़की की लाश, जिसे तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। और वह जगह थी घाटी का बाहर का इलाका। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तानिया खुद थी।